महाराष्ट्र में सत्ता डूब रही है, तो आदित्य ठाकरे का पब्लिक में जाने का, ऐसे विक्ट्री साइन दिखाने का क्या मतलब बनता है? और यकीन मानना, ये बहुत बड़ी बद्दुआ है कंगना रनावत की, नवनीत राणा की। उसने, नवनीत राणा ने कहा क्या? खाली हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो कहा। उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हो तुम। 13 दिन के लिए तुमने जेल में भेज दिया। भाई साहब, इससे पता पड़ता है हमारा हिंदुत्व कितना खतरे में है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है और अब उन्हें अपने, जो कहते थे ना, हम तो गधाधारी हैं, अब वो गधाधारी बन जाएंगे। गधे पे जाना पड़ेगा उन्हें और अपना जो स्थान है वहीं पे स्थान को, वो जहां उनके लिए सीट बनी हुई है ना, वो वहीं पे अच्छे लगते हैं। ये मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देती उनको सीट। तो ये है, आपने जितनी रोटियां सेकनी थी सेक ली, अब अपना रोटियां घर वाले के साथ सेके, वो ज़्यादा अच्छा है। उनकी मानसिकता ना हिंदू विरोधी मानसिकता होती जा रही थी और हिंदू विरोधी मानसिकता की वजह से ही उनका ये पतन का कारण भी वही है। क्या कहेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में उथल पुथल मचा हुआ है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सर, सबसे बड़ी गलती जो है ना, वो है उद्धव ठाकरे की। वो अपनी सत्ता में इतना डूब चुके हैं ना कि वो ना तो हिंदुओं के साथ खड़े और ना मुसलमानों के साथ खड़े। आप एक बात समझना मेरी बात को, ये अभी इनका बुधवार को बयान आया था कि मेरे को हो रहा है कोरोना, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और मेरे विधायक आएँ और राजभवन ले जाएं। और फिर 2 दिन बाद संजय राउत का भी बयान आता है कि हम सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो देखो ये कितनी गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अभी तो ये कह रहे थे इस्तीफा देने को और अब कह रहे हैं हम सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये पब्लिक का पागल बना रहे हैं और इमोशनल बातें ऐसी इसलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक के बीच में जाए। अभी देखो ना आपने वर्षा बंगला इन्होंने कैसे छोड़ा। बहुत बड़ा प्लान, आप समझने मेरी बात, किसी भी काम को करने के लिए और सबसे बड़ी बात सत्ता को बचाने के लिए बहुत बड़ा प्लान लगता है। इन्होंने वर्षा बंगले को इसलिए ठुकराया ताकि जनता के बीच में जाएं और इमोशनल अत्याचार करें, ताकि इनके साथ, शिवसेना के साथ बहुत सारे लोग जुड़ सकें और आतंकवादी बना सके। क्योंकि ये बात शिवसेना के उद्धव ठाकरे को पता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो बहुत ही मतलब ईमानदार और वो इमोशनल वाले बंदे हैं कि वो रो देते हैं। उन्हें पता है कि अगर वहाँ के महाराष्ट्र के लोगों ने तोड़फोड़ करी, आतंकवादी फैलाया या पेट्रोल बम से बमबारी करी जैसे एक अग्निपथ योजना में हुआ है, तो कहीं एकनाथ शिंदे वापस ना आ जाए शिवसेना में। और सबसे बड़ा कारण इनका यही है। आप एक बात बताओ, जब किसी की सत्ता डूब रही है, महाराष्ट्र में सत्ता डूब रही है, तो आदित्य ठाकरे का पब्लिक में जाने का, ऐसे विक्ट्री साइन दिखाने का क्या मतलब बनता है? और यकीन मानना, ये बहुत बड़ी बद्दुआ है कंगना रनावत की, नवनीत राणा की। उसने, नवनीत राणा ने कहा क्या? खाली हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो कहा। उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हो तुम। 13 दिन के लिए तुमने जेल में भेज दिया। भाई साहब, इससे पता पड़ता है हमारा हिंदुत्व कितना खतरे में है। आप सोचो, हनुमान चालीसा क्या हमारी गलती है कि हम हिंदू धर्म से? क्या हमारी गलती है कि हम सनातन धर्म से? अरे क्या हमारी गलती है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे हैं और हमें आज़ादी नहीं मिल रही? क्या हमारी गलती है ये? अगर आपने 13 दिन नवनीत राणा को जेल भेज सकते हो, तो आप हमारे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को भी जेल भेज सकते हो। आंखें खोलने के लिए इतना बहुत है। आप एक बात बताइए सर, नवनीत राणा ने ये कहा कि हमें अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं, और सच्ची में हमें कोई अजान से प्रॉब्लम नहीं, हमें है लाउड स्पीकरों से। इनका मोटिव क्या है? लाउड स्पीकरों में बोलना तेज तेज और हम हिंदुओं को किसी ना किसी बहाने से परेशान करना। हमने अजान के लिए तो मना करी नहीं। आप एक बात बताइए, आप कहीं जा रहे हैं, आप मान के चलो बिहार जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, और आपको कोई रेलवे स्टेशन वाला ये थोड़ी ना फ़ोन करके कहेगा कि भाई आ जाओ आपकी ट्रेन है। आपको टाइम पता है ना, तो वो 5 नमाज पढ़ने वाला इंसान अपने आप जाएगा। आज ऐसा माहौल आ चुका है महाराष्ट्र में कि मुंबई में एकनाथ शिंदे के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग, आपके जितने दर्शक, मैं तो भाई किसी पे भरोसा नहीं करता, आपके दर्शक जो कांग्रेस को मानते हैं, भाई साहब जी, असम में बैठे हुए विपक्ष की पार्टी क्या कहती है कि एकनाथ शिंदे तुम यहाँ से चले जाओ, एकनाथ शिंदे तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा असम बदनाम हो रहा है। अरे क्या तुम्हारे बाप का असम है? हमारा है, हम टैक्स भरते हैं, हमारा पूरा भारत है। और रही बात जो आप ये तोड़फोड़ कर रहे हो, ये तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है। आप एक बात बताइए, मेरे को अभी तक एक समझ में नहीं आई, उद्धव ठाकरे एनसीपी से गठबंधन करने के लिए तैयार है, कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार है, बीजेपी से क्यों नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन इसलिए उठता है कि बीजेपी से गठबंधन इसलिए करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि इन्हें पता है बीजेपी हिंदुत्व फैलाएगी। वो बाला साहेब ठाकरे की तरह सोच पर चलने वाली वो है। संजय राउत का बयान आता है, वो कहते हैं अब सड़कों पर संग्राम होगा कुर्सी बचाने के लिए, ये सब ठीक है? मैं अब भी कह रहा हूँ, अभी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम
अपना शिवसेना बचाने के लिए हम एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। अरे मेरे बेवकूफ़ भाइयों, ये चीफ मिनिस्टर बना कैसे देंगे? क्योंकि एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद तो ये अजित पवार पे है। वो अपना पद क्यों छोड़ेगा? ये बहुत बड़ी राजनीति है और अभी तुमसे बहुत कुछ कराया जाएगा। अभी तुम्हें इमोशनल अत्याचार कर जाएंगे। अभी तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं। आप खुद देख सकते हो। कांग्रेस, जिस पर मेरे को थोड़ा बहुत विश्वास था, आज वो अपनी सगी नहीं रही। आज ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं विधायकों को और एकनाथ शिंदे को कि धोखा दे दिया, धोखा दे के भाग गए। अरे मेरे भाई, आपने अपने विधायकों पे इतना अत्याचार करा और आपको अपने विधायकों पे इतना भरोसा नहीं। ये मंत्रालय कभी अपने विधायकों से मिलने नहीं गए। अब मैं पॉइंट्स बताता हूँ जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। ये कभी अपने विधायकों से मिलने नहीं गए। ये मंत्रालय में इनका 6th फ्लोर पे इनके विधायक बैठते हैं, कभी उनसे मिलने नहीं गए। ये कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों की इतने तलवे चाटते हैं क्यों? ये 55 विधायक है, क्या तुम्हारे विधायक नहीं? क्या इन्होंने जिताए नहीं? भाई साहब, जो रणनीति बनती है ना, रणनीति कुछ इस तरीके से बनती है कि इनको इनके विधायकों को पता ही नहीं होता। शरद पवार का ये कहना है कि जो बागी विधायकों हैं उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2.5 साल तक तुम्हें हिंदुत्व याद नहीं आया, अब हिंदुत्व एक साथ याद आ गया। देखो, सबसे बड़ी बात, पहला तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो तुमने कहा 2.5 साल में हिंदुत्व याद नहीं आया। पहली बात, एकनाथ शिंदे जो रुके हुए थे वो बाला साहेब ठाकरे की वजह से रुके हुए थे। तुम्हें पता है एकनाथ शिंदे का जो इतिहास है ना यार, वो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा, फैक्ट्री में काम करते थे, पब्लिक के बीच में से निकले हुए हैं वो। उन्हें पता है वहाँ पे महाराष्ट्र में कैसे मराठियों का बदनाम, मराठियों के कितने ऊपर जुल्म होते थे, हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार होते थे। इसीलिए वो बाला साहेब ठाकरे से मिले और बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते थे एकनाथ शिंदे को। टीएमसी जीत जाएंगे तो हमारा फिर वो वर्चस्व बन जाएगा। पर अब ये सब खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं और या तो सरकार बीजेपी बनाएगी उसमें, और अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर दोबारा से चुनाव। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही क्या? शिवसेना कहाँ? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो शिवसेना नहीं है अब क्या? नहीं, वो तो खत्म हो चुकी है। वो तो क्या है, अब उन्होंने जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम संगठनों का साथ पकड़ लिया, वो कांग्रेस की राह पर चल चुके हैं। तो अभी भी कहते हैं कि हमसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। वो ढोंगी बाबा हैं। अब वो ढोंगी, जैसे राहुल बाबा है ना, वही वाले बाबा हैं वो। राहुल का जो प्रतिरूप उनके अंदर, उनकी आत्मा जो है, राहुल की आत्मा उनके अंदर समा गई है, उद्धव ठाकरे के अंदर। जो विधायक बागी हुए हैं, क्या कारण लगता है आपको? हनुमान चालीसा या और भी कुछ कारण रहा होगा? हनुमान चालीसा का विवाद रहा और अजान को लेकर, इस वजह से क्या वजह है? बिल्कुल, उनकी मानसिकता ना हिंदू विरोधी मानसिकता होती जा रही थी और हिंदू विरोधी मानसिकता की वजह से ही उनका ये पतन का कारण भी वही है। इनका पतन का कारण ही हिंदू विरोधी मानसिकता है। अगर वो अपनी जो पहले बाला साहब ठाकरे के टाइम पे थे ना, अगर वही रहते तो उनका वर्चस्व ख़त्म नहीं होता। पर उन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो इसी का उनका नतीजा वो आज भुगतने बोल। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उद्धव ठाकरे को? आपके चैनल के माध्यम से मैं उद्धव ठाकरे को कहना चाहूँगा कि जो भी आपने रास्ता अपनाया है ना, वो आपको खड्डे में लेके जा रहा है। और अगर इस खड्डे से अगर आप नहीं निकले ना, तो अभी भी समय है, अभी भी समय निकल आओ। तो कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काले। तो उनकी बुद्धि जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही, वो खड्डे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि कोई भी विधायक बागी नहीं हुआ है, सब हमारे संपर्क में हैं। संजय रावत को अपना ही होश नहीं है। जब उस पे ईडी का छापा पड़ता है तो कहते हैं जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मोदी की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भैया, पहले अपने को ईडी से तो बचा ले, हैं? ईडी से तो बच नहीं रहे हैं, उल्टा हम वो, ये सब इनकी मानसिकता, मैं कहता हूँ ना, इनकी मानसिकता पे पर्दा पड़ चुका है और अब वो क्या है, विनाश की ओर जा रहे हैं। एक होता है इंसान जब पतन की ओर जाता है तो उसका पतन का कारण वो अपने आप ही बनने लग जाता है। जैसे कौरवों का पतन कैसे हुआ? क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अगर थोड़ी सी, 5 भाइयों ने क्या मांगा था पांडवों ने कि 5 वो दे दीजिए उन्हें 5 गाँव, तो वही कहते हैं कि महाराष्ट्र में हलचल है कि विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन संजय राउत कहते हैं कोई बागी नहीं हुआ है, सब हमारे संपर्क में है। तो देखिए ना, अभी इलेक्शन पे पता चल गया उनको कि कितने, उनको ये था कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, पर उसके अगेंस्ट में पड़ा वो मत
है ना। तो वो अगेंस्ट में पड़ा, तो शिवसेना के पास तो शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस को मिला के तो ज़्यादा थे, उनकी सीटें ज़्यादा आनी चाहिए थी, पर बीजेपी की सीटें 6 आई वहाँ पे। तो उनका समीकरण बिगड़ चुका है और वो अंदरूनी कलह पहले ही सामने आती नज़र आ रही है। तभी तो जाकर के उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, विधायकों ने सबने स्विच ऑफ कर दिए मोबाइल। उद्धव ठाकरे की कुर्सी क्या खतरे में नजर आ रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है और अब उन्हें अपने, जो कहते थे ना हम तो गधाधारी हैं, अब वो गधाधारी बन जाएंगे। गधे पे जाना पड़ेगा उन्हें और अपना जो स्थान है वहीं पे, स्थान को वो जहां उनके लिए सीट बनी हुई है ना, वो वहीं पे अच्छे लगते हैं। ये मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देती उनको सीट। तो ये है, आपने जितनी रोटियां सेकनी थी सेक ली, अब अपना रोटियां घर वाले के साथ सेकें, वो ज़्यादा अच्छा है।